इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट का आविष्कार कैसे हुआ, किस प्रिंसिपल में ग्रेनाइट काम करता है और ये भी जानेंगे अगर कहीं पे ग्रेनाइट हमला हुआ तो इससे खुद को कैसे बचाया जाए। दोस्तों, ग्रेनाइट या फिर हथगोला ये ऐसा एक हथियार है जिसका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज में मौजूद दुश्मनों को अटैक करने के लिए बनाया गया। ग्रेनाइट नाम फ्रांस शब्द प्रोमोग्रेनाइट से लिया गया। इनकी शुरुआत में यूरोपियन सैनिक अनार का साइज ग्रेनाइट का इस्तेमाल करता था जो गन पाउडर से भरी हुई होता था। ग्रेनाइट का आविष्कार 1000 एडी में चीनी लोगों ने किया था। 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते दुनिया का हर जगह पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल होने लगा। 16वीं शताब्दी में ग्रेनाइट की कोई वर्जन विकसित किया गया। जंग में वो इतना कारगिल साबित हो रहा था कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय सेनाओं में विशेष रूप में ग्रेनाइट थ्रूअर या फिर ग्रेनेडियर का रूप में ट्रेनिंग दिया जाता था। यह ग्रेनाइट ऐसा नहीं था जैसे आज देखने को मिलता है, पिन खींची और फेंक दिया। दोस्तों, उस समय एक होलो कंटेनर में गन पाउडर भरा जाता था और सैनिकों को जल्दी इसे जलाकर दुश्मनों की ओर फेंकना पड़ता था। कोई बार तो ऐसा होता था कि फेंकने वाला का भी मौत होता, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते ग्रेनाइट को ज़्यादा सेफ एंड एडवांस वर्जन को बनाया लिया गया। दोस्तों, ऐसे में तो ग्रेनाइट बहुत टाइप का है, लेकिन ज़्यादा जो ग्रेनाइट यूज़ होता है वो 2 टाइप का है। एक टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनाइट जो कि 6 सेकेंड के बाद फटता है, टाइम से पहले वो ग्रेनाइट नहीं फटेगा। और दूसरा होता है इम्पैक्ट ग्रेनाइट। इसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक ये फटेगा नहीं। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल ग्रेनाइट कैसे काम करता है। दोस्तों, इस ग्रेनाइट में 11 अलग अलग हिस्सा होता है। उसका अंदर का 80% एरिया एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा हुआ होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल को यहाँ से भी डाला जाता है जिसे फिलिंग होल बोला जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसी एमआर जिंदा चैनल में रात दिन कड़ी मेहनत से रिसर्च करके वीडियोस अपलोड करता हूं और आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करता हूं। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और नेक्स्ट टाइम आप लोग किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जुड़ जाना। शुक्रिया। और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनाइट की बीचों बीच ये केमिकल सर्किट होता है जिसको वजह से ग्रेनाइट ब्लास्ट होता है। ग्रेनाइट के अंदर का ही सिस्टम बहुत सिंपल होता है। शायद आप सोचते हो सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम है सिर्फ स्ट्राइकर लीवर को इसकी जगह पर बनाए रखना। सारा खेल स्ट्राइकर लीवर का है। अगर स्ट्राइकर लीवर नहीं घूमेगी तो ग्रेनाइट नहीं फटेगी। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, ग्रेनाइट के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है ये लोडेड स्प्रिंग जो कि सेफ्टी पिन की वजह से रुकी हुई होते हैं। लेकिन अगर स्ट्राइकर लीवर को सही तरीक़ा से नहीं पकड़ के सेफ्टी पिन निकाल दिया जाए तो स्प्रिंग के साथ साथ स्ट्राइकर लीवर भी घूमेगी और ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए ग्रेनाइट को सही तरीक़ा से नहीं पकड़ के सेफ्टी पिन नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, इस पोजीशन में आप ग्रेनाइट को भले ही हज़ारों सालों तक पकड़ के खड़ा रहो, ये ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइकर लीवर अभी ग्रेनाइट से अलग नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे ही ग्रेनाइट को हवा में फेंकोगे तब जिस स्ट्राइकर लीवर को हाथ ने पकड़ के रखा था वो अलग हो जाएगी और स्ट्राइकर घूम जाएगी। तब स्ट्राइकर लीवर के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमेगी और ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं स्ट्राइकर ग्रेनाइट से अलग होते ही ब्लास्ट क्यों होता है। दोस्तों, जब स्प्रिंग घूमेगी तब ये नीला रंग का स्ट्राइकर स्प्रिंग के साथ ही घूम जाएगी और अपना जायगा से हट जाएगी। इसे स्ट्राइकर अपना जायगा छोड़ देगी और पूरी ताकत के साथ इस परकशन कैप पर जा टकराएगी। परकशन कैप पर जा टकराने के बाद इग्निशन यानी चिंगारी पैदा होगी और ये केमिकल में आग लग जाएगी। ये एक स्पेशल केमिकल है। यहाँ में लगे आग को डिटोनेटर तक पहुँचने में 4 सेकेंड तक लगता है क्योंकि ये ग्रेनाइट को ब्लास्ट होने में डिले करता है, इसीलिए ये केमिकल को केमिकल डिले बोला जाता है। और 4 सेकेंड के बाद जब डिटोनेटर में आग लगता है तब डिटोनेटर में एक छोटा ब्लास्ट होता है जिससे जो मेन एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसमें आग लग जाता है और बड़ा लेवल में
आग लग जाता है। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद है, थोड़ी देर पहले बताया था कि शुरुआत में जो ग्रेनाइट था वो तो कभी कभार फेंकने वाला का हाथ में भी फट जाता था, लेकिन अब जो ग्रेनाइट है ये फाटने में कम से कम 6 सेकंड तक लगता है ताकि जो ग्रेनाइट फेंकता है वो भाग सके। दोस्तों, इस ग्रेनाइट का फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन बड़ा घाटा यह है कि अगर दुश्मन को समय मिला तो वो ग्रेनाइट को आपका वापस फेंक सकता है। ऐसे देखा जाए तो ग्रेनाइट काफ़ी तरह की होते हैं, लेकिन जिस ग्रेनाइट के बारे में बताया गया है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट है। लेकिन इस ग्रेनाइट में जो 6 सेकंड का समस्या थी उसको ख़त्म करने के लिए एक अलग टाइप का ग्रेनाइट का आविष्कार किया गया है, जिसे कहते हैं इम्पैक्ट ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट टाइमिंग का हिसाब से नहीं फाटता है, बल्कि जब इस पर इम्पैक्ट यानी झटका लगता है तब फाटेगा। अगर आप इसको स्ट्राइकर लिबर और सेफ्टी पिन को भी निकाल देंगे तब भी ये नहीं फाटेंगे। जब तक इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तब तक